अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। कल जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ और कहा जा रहा है कि NDA का कब्जा हो चुका है जिला परिषद की दोनों सीटों पर, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई लोग कह रहे हैं कि NDA का कब्जा नहीं है और सुशील कुमार डब्लू जो भगवानपुर से जिला परिषद के तौर पर चुनाव जीत करके आए, वो लोग भी संगीता यादव के साथ जश्न मना रहे थे। उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि NDA की जीत नहीं है। तो आखिर यह जीत किसकी है, यह समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ जो उमंग NDA में देखना चाहिए वो इस जीत के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है जयराम यादव, जो संगीता यादव फिर से दूसरी बार जो चेयरमैन बनी हुई है जिला परिषद की, वो मौजूद है हमारे साथ। जयराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जीत किसकी है और क्या कहना चाहेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यह जो जीत हुई है ये सिवान के जनता मालिक की जीत है, सिवान के जनता जनार्दन की जीत है, काम का जीत है, सबका साथ सबका विकास का जीत है। अब आप इसको NDA तय करें या जो तय करें, लेकिन सबका साथ सबका विकास का जीत है। लेकिन जैसे कि वहाँ पे जब आप लोग जश्न मना रहे थे तो आप ही लोगों के साथ डब्लू जी जश्न में शामिल थे, जो जिला परिषद सदस्य भी हैं, जिला पार्षद भी हैं। उनका कहना था कि NDA की जीत नहीं है और NDA को भी जिस तरीके से जश्न मनाना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने डब्लू जी से पूछा था कि डब्लू जी आप ऐसा क्यों बोले, तो उनका कहना था ना कि जो NDA का हार्ड कोर है वो वोट गिराया राजद को, और राजद का जो हार्ड कोर है वो वोट गिराया NDA को। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि ये फैसला नहीं हो पा रहा है किसका जीत है। लेकिन हमारा जो मानना है ये NDA का जीत है। राजद का हार्ड कोर क्या है और NDA का हार्ड कोर क्या है, ये थोड़ा सा खोल करके। अब देखिए, NDA पर पूरा नहीं ना कह सकते हैं कि NDA में कौन। NDA में बहुत लोग हैं, बहुत तरह के विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन जो लोग उसको हार्ड कोर मानते हैं कि हम NDA हैं, वो लोग तो नहीं थे। जैसे में आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, जो आप लोग बोलेंगे वो दिखाना है। देखिए, आप लोग हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। जो लोग दिन भर NDA कहते हैं, माने NDA के नेता नहीं, NDA के नेता को हम बात नहीं कर रहे हैं। जो NDA दिन भर कहते हैं हम NDA है, वो वोट दिए हैं राजद को। और जो राजद है हार्ड कोर, उसका वो वोट दिया है संगीता जी को। राजद का जो हार्ड कोर है, राजद का हार्ड कोर आप जानते हैं कौन है? आपको पता है राजद का हार्ड कोर कौन है? तब यह माना जाए कि NDA ने जो नाम की घोषणा की और पूरा जलसा कहा जाएगा वो किया, जिस तरीके से कुछ लोग आकर के अपनी पीठ थपथपाने लगे, सब बिल्कुल ये NDA के उम्मीदवार तब नहीं थे ना। तो वो नेता लोग प्रयास किए, NDA के नेता लोग प्रयास किए, बड़ी मेहनत किए, बड़ी ताकत लगाए, लेकिन वो लोग नहीं माने उनका बात। कौन लोग नहीं माने? जो NDA नेचर के जिला पार्षद जीत कर आए थे, NDA नेचर के, तो पूरा नहीं, लेकिन उसका हार्ड कोर नहीं माना, बात माना। वो लोग आपके खेमा में नहीं थे, वो विपक्ष खेमा में थे। आप देखिए रहे थे, नहीं देख रहे थे कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन NDA के साथ गया, कौन राजद के साथ गया, वो तो आप गेटे पर थे, आप तो देख रहे थे। आप हमसे बेकार पूछते हैं, आप सब जान रहे थे, देखिए रहे थे ना। आपका टेलीविजन दिखा रहा था। एक NDA के लोगों में एक चर्चा बना हुआ है, जो कुछ नेता हैं उनके अंदर एक बात चल रही है कि भाई यहाँ पे NDA जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, इस तरह से गठबंधन जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। नारे अगर लगे हैं तो रईस खान जिंदाबाद, श्रीनिवास यादव जिंदाबाद। ऐसा मैंने नहीं सुना कहीं। हम तो जरूर सुने ना, नीतीश कुमार जिंदाबाद, श्याम बहादुर जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सिवान की जनता जिंदाबाद, NDA जिंदाबाद, सुने थे हम। लेकिन अब कहाँ आप सुने? नहीं, हम नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपके लोगों में चर्चा, हम कुछ नहीं ना माने। और हम नहीं सुन सके ऐसा नारा, हम कहीं नहीं सुने। हम कलेक्ट्रेट के ठीक सामने थे, जब मैडम का मैसेज आया उस समय यही नारे लग रहे थे, सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान का जनता मालिक जिंदाबाद,
श्याम बहादुर जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप मानते हैं कि आप मानते हैं कि एनडीए की ही जीत हुई है? सबका साथ सबका विकास जिंदाबाद। सबका साथ सबका विकास जिसका है वो जिंदाबाद। और एनडीए एनडीए के जो नेता थे उनका जिंदाबाद। जो थे, जो हाँ, जो एनडीए के नेता लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, प्रयास कर रहे थे, हाँ, सब लोग जो प्रयास कर रहे थे वो जिंदाबाद, उन्हीं का जीत है। क्या ऐसा भी है कि कुछ लोग प्रयास नहीं भी कर रहे हैं? नेताओं में हमको देखने को नहीं मिला, नेता लोग प्रयास कर रहे थे। चलिए, संगीता यादव तो भले ही चेयरमैन बन गए, लेकिन एनडीए में कुछ जगहों पर कुछ नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली, कुछ गुटबाजियां भी देखने को मिली। ना, नेता में गुटबाजी तो नहीं दिख रहा था। नेता लोग तो सब जो एनडीए के नेता थे आए थे, सब लोग थे कुछ लोग लेकिन नहीं दिखे। ना, सब लोग सहयोग कर रहे थे। उनका बात नहीं माना लोग, नहीं माना लोग। हमारे एनडीए के नेता लोग बहुत, हमारे देवेश बाबू बहुत प्रयास किए, देवेश बाबू बहुत प्रयास किए और उन्होंने कहा कि भैया आप लोग जीते हैं और एनडीए को चयन करना चाहिए, आपको एनडीए को वोट देना चाहिए। अब आगे एक चर्चा और है कि यह जो चुनाव हुआ, ये बिल्कुल दलगत भावना से ऊपर उठ करके कुछ जातिगत भावना भी इसमें दिखाई दी। देखिए, इसमें ना सभी विचारधाराओं के लोग, सभी जात समुदाय के लोग जो काम को पसंद करते हैं, जो सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान का को पसंद करते हैं, वो लोग, उन्हीं लोगों का ही चुनाव हुआ। जी, उन्हीं लोगों का हुआ। लेकिन कुछ ऐसा भी जैसे कि चर्चा चल रही है कि जातिगत आधार पे या वोटिंग वहाँ पे अंदर हुई। ना, सभी लोगों में जातिगत नहीं था, कुछ लोगों में सिमट कर रह गया। वो जातिगत हुआ लेकिन कुछ दूरी तक जाकर सिमट गया, और लोग तो उठ कर थे, जात से उठ कर थे लोग, सभी लोग जात से उठ कर थे। कुछ खास लोग थे जो जातिगत भावनाओं में पड़े रहे, बाकी लोग तो थे जातिगत। हम लोगों के साथ मुसलमानों थे, हम लोग के साथ बनिया थे, हम लोग के साथ वो क्या कहते हैं दलित वलित सब लोग थे। तो कैसे जात कहेंगे, जात वाला नहीं था। पिछले बार जो आप लोगों की लीडिंग हुई थी उस समय आप लोगों को टोटल 28 मत मिले थे। इस बार आंकड़ा बहुत नीचे की तरफ चला गया, जबकि आपके पार्षद 41 आज भी हैं, पिछले बार भी 41। हो सकता है ना कि कहीं हम लोग से भूल हो गई, कहीं काम में कमी हो गई होगी, सेवा में कमी हो गई होगी, इसीलिए वो आंकड़ा कम हो गया। हाँ, इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि पुनः उस आंकड़ा को मेंटेन करने के लिए कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि यह जीत रईस खान की भी जीत है, रईस खान का काफ़ी योगदान रहा। हालांकि संगीता जी जो आपकी पत्नी है उन्होंने भी तारीफ की। देखिए, ये हमने आपको बताया ना, पूरे सिवान की जनता की जीत है, सिवान के जनता जनार्दन की जीत है। और सभी जो सबका साथ सबका विकास के अथी के मानने वाले लीडर हैं, उनका सबका जीत है। कुछ एनडीए के नेता दिखाई नहीं दिए, जैसे आपके पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, यहाँ की जो सांसद हैं महिला, वो लोग दिखाई नहीं दी, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। तो इसे क्या माना जाए? तो वहाँ तो जिस होटल में सभी लोगों का वोटर हुआ था, वहाँ पूर्व सांसद ओम प्रकाश बाबू आए किए थे, और अजय बाबू आए ही थे। हम तो देखे पूर्व के अध्यक्ष लोग, वर्तमान अध्यक्ष लोग, संजय पांडे जी आए थे, सब लोग आए थे, ये थे ही, उमेश ठाकुर थे ही, नेता तो सब दिख रहे थे। और एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि आरजेडी कहती थी कि एमवाई समीकरण हमारी पार्टी में चलती है, लेकिन कल का जो समीकरण यहाँ दिखाई दिया वो जेडीयू में एमवाई समीकरण दिखाई दिया, अध्यक्ष पे यादव और उपाध्यक्ष पे मुस्लिम। ये नीतीश बाबू के यहाँ चलता है। हाँ, वो जो समीकरण आप कह रहे हैं उसमें ईमानदारी से, ईमान से अगर चलता है तो नीतीश कुमार के यहाँ चलता है। साइकिल हुआ, पोशाक हुआ, छात्रवृत्ति हुआ, वो सब लागू है वहीं पर। केवल ये कल का जो आप रिजल्ट देखें वही नहीं, आगे भी वो लागू है। उन लोगों को, सबके जो समाज में जितने तरह के लोग हैं, सबका इज्जत उनके यहाँ है, सबको सम्मान देते हैं, सबको पोस्ट भी दिए हैं, वही लागू हुआ है। बाकी कहीं और कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर जो अभी आप जो बात हमसे पूछे वो वहाँ पर माने ईमानदारी के साथ है। और जगह कहा जाता है, वो केवल कहा जाता है,
लेकिन ऐसा कहीं है नहीं, होता इनके यहाँ है। अच्छा, आपको 22 मत मिले, 22 मत मिले, जिससे कि आपकी पत्नी को, संगीता जी को 22 मत मिले, लेकिन उपाध्यक्ष को 20 मत क्यों मिले? क्योंकि वो भी तो एनडीए की उम्मीदवार थे। देखिए वो चांद तारा जो है ना, थोड़ा देर से लड़ाई लड़ी। वो बहुत पहले डिसीजन नहीं ली, बाद में आई। वो पार्षदों से संपर्क करने में उनको थोड़ा सा देरी हो गया और टाइम नहीं मिल पाया कि वो दौड़े। पहले वो चेयरमैन के चुनाव लड़ना चाहती थी। आरजेडी उन्हें कैंडिडेट बनाना चाहता। ये देखे तो नहीं हैं, गए नहीं थे, न जानते हैं, लेकिन वो ये सुने थे कि चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहती थी। बाद में डिसीजन ली कि नहीं, हमको अब उपाध्यक्ष लड़ना है। तो उपाध्यक्ष में उनको देर हो गया जाने में पार्षदों के पास, इसलिए कम कम वोट पर रह गया। आपको लग रहा है कि जैसे कि जेडीयू में है संगीता जी, जिस तरीके से एनडीए को खुल करके सामने आना चाहिए, वो लोग खुल करके इनके साथ हैं? हाँ, सब लोग आया था, पूरा साथ है ये लोग, पूरा लोग एनडीए के जो लोग थे सब लोग होटल में सारा लोग थे, सब लोग साथ में थे, सारे लोग, उसमें कोई कहीं कोई बात नहीं, सब लोग सारे लोग थे। ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद से और यहाँ एनडीए में दरार कुछ इसकी शुरुआत हो चुकी है ना? जहाँ देखिए आपकी जहाँ नज़रें जा रही है, चाहे जहाँ आपको शौक है ना, वो देखिए हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये चुनाव होने वाला था पार्टी लेवल पर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब स्वीकार कर दिया कि ये पार्टी पर नहीं होगी। ये स्वतंत्र चुनाव हुआ तो सारे लोग स्वतंत्र थे। हर पार्षद को हर पार्टी का वोट मिला है। आप पता कर लीजिए, क्षेत्र में अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग विचारधाराओं के लोग वोट दिए थे। उसी तरह से ये ब्लॉक प्रमुख और अध्यक्ष का भी चुनाव हो रहा था। अब बहुत देर तक हुआ, बहुत देर तक। लास्ट पोजीशन में राजद जो सक्रिय हुआ ना, राजद सक्रिय हुआ, काफ़ी सक्रियता दिखाने लगा, तब हमारे नेता लोगों को लगा कि अरे ये तो पार्टी दलगत कर दिया लो। हम लोगों ने सारे लोगों ने तो कहा था कि दलगत नहीं होगा, अब दलगत हो गया तो लगता है हम लोग को भी लगना पड़ेगा का। तब वो लोग लगे और एकदम जल्दी जल्दी 2 दिन में लग करके जल्दी जल्दी संभाले इसको। नहीं तो हमारे नेता जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो कानून थे, उस पर वो लोग थे कि नहीं ये दलगत न हुआ है न करे। वरुण जी से बात हुई जो आशा देवी के बेटे हैं, और उन्होंने एक चीज़ कहा कि राजपूत होने को लेकर के मुझे यह भुगतना पड़ा। नहीं, वो जहाँ के चीज़ थे वहाँ थे ही नहीं, इसलिए उनको भुगतना पड़ा। वरुण सिंह की मां अध्यक्ष पद के लिए नहीं थी, उस लायक नहीं। यो राजद में भाड़े पर लाए गए थे, इसीलिए वो भुगतना पड़ा। वो चीज़ें नहीं थे। वरुण जी तो हम लोग की चीज़ हैं, हम लोग के साथ रहना चाहिए, यहाँ से उनको लड़ना चाहिए। उसके लायक वो काबिल नहीं। नहीं, वो तो हम तो नहीं देखे हैं कि उनका इतिहास कहीं, आरजेडी इतिहास तो हम नहीं देखे हैं कि कहीं था उनका। उनके सारे लोग, उनके सारे सगा संबंधी, उनके सारे वोटर, सब कुछ तो एनडीए का है, वो लोग एनडीए के लोग हैं। उन्होंने कहा भी है कि ये कोई हार, ये ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर के लिए चुनाव हार गए, आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। तो वो लड़बे न करेंगे। जो जिनको इंटरेस्ट है राजनीति करने का, जनता की सेवा करने का, जनता में रहने का, तो वो तो ठीक है ना कह रहे थे, रहबे न करेंगे। अगर वो सोच लिए होगी कि हमको जनता के बीच रहना है, जनता का सेवा करेंगे, तो अच्छी बात है, वो रहबे न करेंगे, रहना चाहिए भी। पहले से आप लोगों को लग रहा था कि संगीता यादव फिर से दूसरी बार चेयरमैन बनेंगी? देखिए, हम लोगों को विश्वास था ना कि काम किए हैं, मजदूरी किए हैं, मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, लोगों के बीच दुख दर्द में रहे हैं, तो हमको जनता ज़रूर ये आशीर्वाद देगी। हम लोग को उम्मीद था अपने मालिक से, अपने जनता मालिक से, कि जनता मालिक हमको पसंद किए हैं लोग और ये आशीर्वाद मिलेगा। आपने देखा कि जयराम यादव जी से बातचीत हो रही थी, जो कि संगीता यादव के पति हैं, जो कि यहाँ से दूसरी बार चेयरमैन के लिए चुनी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से कल से चर्चा जो चल रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या एनडीए ने इन्हें जिताया है, क्या एनडीए की यह संगीता यादव है, तो तरह तरह की चर्चा चल रही है। और जब रईस खान आकर के और माला पहना दिए तो चर्चाओं का बाजार और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। हालांकि अभी भी
कुछ एनडीए नेताओं में नाराजगी दिखाई दे रही है, सामने खुल करके वो लोग नहीं आए हैं, लेकिन जयराम यादव का कहना है कि बिल्कुल सभी लोग साथ हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे यह जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, आगे चल करके क्या कुछ होता है और जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं इसमें राजनीति क्या रंग लाती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड।